ये अभ्यास 2 भी ले रहे हैं हम, इकाई 2 का पूर्ण संख्याएं क्लास 6 के लिए। इसमें अब हमने पहला 2A खत्म फिनिश कर लिया है। सेकंड में है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं दी हुई हैं बच्चों। तो इसमें पहला है योग के प्रगुण। तो योग के प्रगुण में पहला आता है संवरक का प्रगुण। इसमें ये क्या कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं का योग का प्रगुण है। जैसे कि पूर्ण संख्या 3 ले लें, हम 5 ले लें, तो ये हमें 8 मिल जाएगा, यह भी एक पूर्ण संख्या है। अगर इसमें हम 0 ले लें तो भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इसमें और भी दिए हुए हैं उदाहरण, अगर 0 और 0 ले लें तो यह भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। दूसरा कहता है क्रम विनिमय प्रगुण। 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी 3 और 5 जोड़ दें अगर हम, तब भी ये 8 है, और अगर हम 5 और 3 जोड़ दें तब भी ये 8 है। यानी क्रम बदल कर जोड़ने पर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कहता है तत्समक अवयव। यदि 0 जोड़ा जाता है पूर्ण संख्या में तो योगफल वही संख्या होती है। तो 0 को भी पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक कहते हैं। अगर हमें दिया हुआ है बच्चों कोई भी पूर्ण संख्या दी है और उसमें अगर हम 0 जोड़ देते हैं, जैसे अभी अभी हमने किया था ऊपर 0 + 3 है ना, या 3 + 0 कुछ भी कर दें, तब भी हमें जो है योगफल वही मिलता है, ठीक है, पूर्ण संख्या ही। चौथा है साहचर्य प्रगुण। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का अगर पहले समूह में फिर तीसरी से जोड़ दें और ऐसे आगे पीछे कर दें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 2 3 है तो 1 2 हम एक साथ ले लेते हैं, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर 1 बाहर कर दें और 2 और 3 इसमें कर दें, तब भी योग वही रहने वाला है जो इसका होगा, ठीक है। यानी दोनों ही समान रहेंगे। इसमें घटाने का संवरक प्रगुण क्या कहता है? अभी तक बेटा हम योग के संवरक प्रगुण पढ़ रहे थे जिसमें 4 चीज़ें थी। अब है घटाने का संवरक प्रगुण। इसमें क्या है, अगर किसी पूर्ण संख्या से हम दूसरी पूर्ण संख्या घटाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या ही मिले। जैसे ही हमने संख्याओं का क्रम घटाया, यानी 5 - 9 किया तो यह -4 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 0 से हमने अगर 7 घटा दिया तो ये भी -7, यानी ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। संख्या रेखा पर योग तत्वों को लिखिए। पहला वाला हमें दिया हुआ है यहाँ पे चित्र, संख्या रेखा पर बनी हुई हैं कुछ लाइनें। इसमें कैसे दिया हुआ है, 0 से लेकर के पहला गया है 4 तक गया है, ठीक है। यानी कि पहला कदम कितना चला, 4। उसके बाद में दूसरा 4 से लेकर के 9 तक चला, तो कितने कदम बढ़े आगे, 1 2 3 4 और 5 नंबर ये आगे बढ़ गए हैं। तो अब फाइनली 0 से लेकर के यहाँ पर कितना आ गए, 9 तक आ गए। यानी कि योगात्मक तथ्य इसका कितना हो जाएगा, 4 + 5 = 9, ऐसे लिखा जाएगा। इसी का दूसरा सवाल एक दिया हुआ है जिसमें 0 से लेकर के पहले 5 तक आती है लाइन, और उसके बाद में संख्या रेखा पर हम 5 से फिर उसके बाद 11 तक, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 अंक आगे बढ़ गया। 5 और 6 कितने हो गए, 0 से लेकर के ये आया पूरा 11 तक। यानी कि इसका योगात्मक तथ्य इस तरीके से। बच्चों ये दूसरा सवाल है, इसमें दिया है तथ्यों की संख्या रेखा पर दिखाना है। इसमें हमें दिया है 5 + 4 = 9। क्या करना है हमें, इसमें संख्या रेखा एक बनाने के लिए रेखा खींचेंगे और बराबर अंतराल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। 9 तक की हमें ज़रूरत है। फिर हमें सबसे पहले चलना है 5, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और हम ये 5 पे आ गए हैं, ठीक है। 5 पॉइंट, फिर हमारे पास 4 पॉइंट, तो इसके आगे गिन लो 1 2 3 4, कितना हो गया ये आ गए हम 9 पर। और जब हम पूरा ऑल ओवर लूप बनाएंगे इसका 0 से लेकर के 9 तक, तो ये हो जाएगा हमारा इसका संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। अगला दिया हुआ है हमें 0 + 5 = 5। इसके लिए हमें फिर से एक रेखा बनानी होगी। रेखा बनाते हैं हम और इसमें हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे में 5 की ज़रूरत है। 0 चलना है तो 0 तो कहीं जाएंगे नहीं, तो इसलिए 0 पे पॉइंट बना लेते हैं। नेक्स्ट है 5 कदम बढ़ना, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे हम 0 से चलेंगे और ये यहाँ पर हम 5 पर आ गए। बस बेटा इसका यहीं पर इतना ही निरूपण होगा, बस इसमें कुछ नहीं हो सकता। तीसरा दिया हुआ है 2 + 3 + 4 = 9। इसके लिए हमें फिर से एक संख्या रेखा बनानी होगी। हम लाइन खींचते हैं और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब हम 2 पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले तो 0 से 2 पर आ गए अब हम, ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद 3, 1 2 3 कदम आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पर आ गए हम? 5 पर। इन दोनों का अगर सम करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये है 2 और 3, यानी कि ये हो गया हमारा 5। नेक्स्ट है 4 कदम और बढ़ना, 1 2 3 और 4, ये आ गए हम 9 नंबर पर, ठीक है। अब एक फाइनल लूप और हम बनाते हैं, यहाँ से सीधा 9 तक का, कितना हो जाएगा? ये 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका संख्या रेखा निरूपण पहला, दूसरा और तीसरे सवाल का हो गया। तीसरा सवाल है इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें दिया हुआ है 345 प्लस 789 और दूसरी तरफ दिया हुआ है हमें एक ब्लैंक बॉक्स दिया है और इसमें 345, यानी कि इस तरफ से इस तरफ क्या जोड़ा जाए, यानी कि हम देख रहे हैं अगर 789 रख दिया जाए तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। इधर दिया है 2889 और इसमें प्लस 0 दिया हुआ है और इसमें बराबर में एक बॉक्स लिखा है, यानी कि 0 अगर जोड़ेंगे यानी कि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने बेटा सब योग के प्रगुणों का संतुष्टि कर रहा है। इन इक्वेशंस में दिया हुआ है 234 प्लस 456 और यहाँ है 789, तो यहाँ अगले में दिया है खाली बॉक्स और फिर दिया है 456 और 789, यानी ये क्रम बदलने वाला, ये साचार वाला प्रगुण है कि अगर दो चीज़ों का हम एक साथ योग कर दें और उसके बाद क्रम बदल करके फिर योग कर दें और तीसरी संख्या से जोड़ दें तब भी हमारा योग बराबर होगा। और ये शून्य के लिए है, जहाँ शून्य जोड़ने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता और जब पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलती है। अगला चौथा सवाल एक दिया हुआ है लास्ट, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इसे हम 3 युग्म उदाहरण लेकर के आपको जाँच करनी है। तो हमने पहला लिया है 5 - 4, यानी 5 में से अगर 4 घटा दें तो कितना बचता है? 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 में से हम 5 घटा दें तो ये माइनस का बचेगा, ठीक है। और 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन अगर यही 9 में से हम 11 हटा दें तो ये माइनस का 2 हो जाता है। 20 में से 10 गया तो 10 बचता है प्लस का, लेकिन अगर 10 में से हम 20 हटा दें तो घटाने पर हमें मिलता है माइनस का 10, जो कि ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं क्योंकि ये निगेटिव हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय को जो है इसको जो संतुष्ट नहीं करता, क्रम विनिमय नियम को। क्यों? इसलिए क्रम विनिमय नहीं है ये, क्योंकि जब हम इसका क्रम बदल करके इसको घटाते हैं तो हमें उत्तर एक सा नहीं मिलता है। ये बच्चों हमारा 2B एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल में सब्सक्राइब करते रहिए बटन और आगे लगाते रहिए गणित हमारे साथ।